नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन एआरडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बार फिर बात कर रहे हैं दिल्ली हाईकोर्ट के उस अरबपति जज यशवंत वर्मा की जो जल्द ही तिहाड़ जेल में दिखने वाले हैं। मोदी सरकार के हवाले से खबर आई है कि जल्द ही सरकार विपक्ष को साथ लेकर बेनाम संपत्ति अर्जित करने वाले भ्रष्ट जज के खिलाफ महाअभियोग लाने वाली है। महाअभियोग के बाद बेनाम संपत्ति कमाने वाले जज यशवंत वर्मा की भविष्यवाणियां भी की जाने लगी। दोस्तों, यदि ऐसा होता है तो भारत के इतिहास में यह पहली घटना होगी जब यशवंत वर्मा पहले हाईकोर्ट जज होंगे जिनका बेनाम संपत्ति रिश्वतखोरी में अगला ठिकाना जेल होगा। दोस्तों, आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दिल्ली हाईकोर्ट जज रहते बंगले में करोड़ों अरबों रुपए बोरियों में भरे जलते मिलने के बाद सुर्खियों में आए यशवंत वर्मा के खिलाफ महाअभियोग चलाने की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट से की थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने आज कहा कि प्रमुख विपक्षी दलों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा को हटाने के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए सैद्धांतिक रूप से अपनी मंजूरी दे दी है और सांसदों के हस्ताक्षर एकत्रित करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो सकती है। और अभी तक यह तय नहीं हुआ कि सरकार यशवंत वर्मा के खिलाफ महाअभियोग का प्रस्ताव लोकसभा में लाएगी या फिर राज्यसभा में महाअभियोग पर जल्द ही आने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें, यशवंत वर्मा पर लोकसभा में महाअभियोग लाने और पास करवाने के लिए कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी। वहीं राज्यसभा के लिए कम से कम 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होगी। इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि पहले चरण में सरकार राज्यसभा में यह प्रस्ताव लाएगी, पर अभी तय नहीं। मोदी जैसे ही विदेश की यात्रा पूरी कर लौटते हैं, इसके बाद किस सदन में यह लाया जाएगा, हस्ताक्षर एकत्रित किए जाएंगे, इसका खुलासा होगा। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में लोकसभा राज्यसभा में मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा, जो कि 21 अगस्त तक समाप्त होगा। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार जब किसी जज को हटाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में स्वीकार कर लिया जाता है तो अध्यक्ष अथवा सभापति 3 सदस्यीय समिति का गठन करेंगे। इसके बाद ये समिति उन आधारों की जांच करेगी जिनके आधार पर जज को हटाने की मांग की गई। समिति में भारत के चीफ जस्टिस, सीजेआई या सुप्रीम कोर्ट के जज, 25 हाई कोर्ट में से किसी एक चीफ जस्टिस और एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होते हैं। दोस्तों, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा कि यह मामला न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, इसलिए सरकार चाहती है कि सभी राजनीतिक दल इसमें शामिल हों। जस्टिस वर्मा ने सरकारी आवास पर नकदी मिलने की घटना को साबित करने वाली समिति की रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि 3 जजों की समिति की रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा को दोषी नहीं ठहराया गया और इसका उद्देश्य भविष्य की कार्यवाही की सिफारिश करना था और हाईकोर्ट के भ्रष्ट जज को सिर्फ संसद हटा सकती है, इसलिए महाअभियोग जरूरी है। दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट में रहते करोड़ों बेनाम रुपयों के मालिक भ्रष्टाचार के आरोपी जज पर देश के पक्ष विपक्ष के साथ सांसद एकजुट कार्यवाही करने को राजी होंगे या फिर नहीं, यह तो आगे पता चलेगा। पर इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की अगली ताजा अपडेट्स के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।